साईनाथ जैसे अवतारी सत्पुरुषों की लीला हम जैसे सामान्य लोगों के ध्यान में नहीं आती। ऐसे अवतारी सत्पुरुषों के कहने के पीछे कुछ न कुछ अर्थ छिपा होता है। उनका हर व्यवहार लोगों के कल्याण के लिए ही होता है। वो कब कौन सी लीला करेंगे कोई नहीं जानता। तो क्या श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने भी ऐसी कोई लीला की थी महासपति जी? श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने बहुत सी लीलाएं की नूरबा जी। बंबई के गोविंद राव उस समय अपने कनौजी मित्र के साथ गाणगापुर आए थे। कनौजी ब्राह्मण को 10,000 रुपयों की जरूरत थी और गोविंद राव अवतारी सत्पुरुषों से गुरु उपदेश चाहते थे। गाणगापुर में गोविंद राव को दृष्टांत हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तो अक्कलकोट में हूँ। अक्कलकोट? हाँ, तुम अक्कलकोट आ जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। स्वामी जी, स्वामी जी! क्या हुआ गोविंद राव? चिल्लाए क्यों? कोई सपना देखा क्या? सपना तो मैंने पहले देखा था, अब सपना सच होने का समय आ गया। मतलब मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे? हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें अक्कलकोट में मिलेंगे। अक्कलकोट? हम अक्कलकोट जाएंगे। स्वामी जी, आप? गणगापुर में हम मिले थे गोविंद राव। आप मुझे जानते हैं? मैं इसे भी जानता हूं। इसे 10,000 रुपए की आवश्यकता है ना? स्वामी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। बच्ची कैसी है तुम्हारी? उसकी बीमारी के इलाज के लिए ही मुझे पैसे चाहिए स्वामी महाराज। स्वामी महाराज, कृपा कीजिए स्वामी महाराज, कृपा कीजिए। हट! क्या समझकर आया है तू मेरे पास? क्या मैं कीमियागार हूं या पैसों का पेड़ लगाया है मैंने? जो मनुष्य अपने हृदय में भक्ति का पौधा लगाता है, परमेश्वर उसे हर चिंता से मुक्त कर देता है। जाओ, जाओ यहां से। स्वामी जी ने हमें भगा ही दिया। नहीं गोविंद राव, भगाया नहीं, उन्होंने तो हमें मार्ग दिखाया है। मार्ग? कौन सा मार्ग दिखाया हमें? दिल में भक्ति का पौधा लगाने का मार्ग। हम स्वामी जी की भक्ति करेंगे, स्वामी जी की सेवा करेंगे और स्वामी महाराज को प्रसन्न करके ही रहेंगे। दोनों ने श्री स्वामी समर्थ की सेवा करनी शुरू कर दी। वो ब्राह्मण खुद खाना बनाता था और नैवेद्य श्री स्वामी समर्थ को अर्पण करता था। उसके बाद गोविंद राव के साथ खाना खाता था। 5 महीने यही क्रम रहा। फिर एक दिन जब ब्राह्मण खाना बनाकर थाली श्री स्वामी समर्थ के पास लेकर गया, स्वामी जी, तो स्वामी समर्थ महाराज ने भोजन कहा, कीजिए। इस गांव के बाहर एक फकीर कुत्ते के साथ रहता है, उन्हें खिलाओ। जाओ।
जी स्वामी महाराज। बाबा जी। स्वामी जी ने भेजा है ना तुम्हें बच्चे। हाँ। कब से हम दोनों तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम दोनों? मैं और मेरा ये कुत्ता। थाली इधर लाओ। इतना सा क्यों छोड़ा आपने? ले जाओ बच्चे। स्वामी महाराज, फकीर ने और कुत्ते ने प्रसाद खा लिया है स्वामी महाराज। और जो बचा है उसे कौन खाएगा? खाओ खाओ खाओ, तुम खाओ। जाओ, तुम बंबई जाओ। बंबई में तुम्हें 10,000 रुपए मिल जाएंगे। इसने अपने दिल में भक्ति का पौधा लगाया है गोविंदराव, तुमने नहीं। गोविंद राव के साथ अक्कलकोट गया हुआ कनौजी ब्राह्मण बंबई आया। लेकिन स्वामी समर्थ ने ये तो नहीं बताया कि 10,000 रुपए कहां मिलेंगे। वो ब्राह्मण भी इसी विचार से परेशान था सगुण। 10,000 रुपए ढूंढते हुए वो बंबई की गली गली से घूमता फिर रहा था। क्या स्वामी समर्थ एक बार फिर उसकी परीक्षा ले रहे थे? नहीं सगुण, श्री स्वामी समर्थ जैसे अवतारी और आध्यात्मिक सत्पुरुष जब किसी का कल्याण चाहते हैं तो उसका कल्याण ही होता है। कनौजी ब्राह्मण का कल्याण करने की प्रेरणा उन्होंने एक विधवा स्त्री को दी, जिसका पति उसी समय कैलाशवासी हुआ था। उसके पति की आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले, इसीलिए उस विधवा स्त्री ने दान धर्म किया और गुप्त दान करने का संकल्प किया। गुप्त दान? हाँ हाँ नूरबाजी, मतलब दान देने वाले का पता ना चले। उसने पोटली में 10,000 रुपए रखे और पोटली लेकर वो अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे बैठ गई। आप धन्य हैं स्वामी महाराज, आप धन्य हैं। ऐसी थी अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ की लीला। ऐसे अवतारी सत्पुरुषों की बातें लीला किसी की समझ में नहीं आती। साईनाथ, प्रणाम बाबा। बाबा, प्रणाम देवा। साईं बाबा। साईनाथ, ऐसे सत्पुरुष जो भी लीला करते हैं उसमें लोगों का, समाज का हित छिपा होता है। जैसे आप लीला करते हैं बाबा। अवतारी सत्पुरुषों का आगमन ही होता है लोगों के उद्धार के लिए, समाज की रक्षा के लिए। धर्म, न्याय, नीति, विवेक, सुविचार, इन्हें सुरक्षा देने के लिए। फिर वो किसी पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, और गोविंद राव की तरह उनके जो भक्त होते हैं उन्हें श्रद्धा और सबरी की शिक्षा देते हैं। दिल में भक्ति का पौधा लगाकर उसे विरक्ति के पानी से सींचने के लिए कहते हैं, और समय पर गोविंद राव जैसे भक्तों का भी कल्याण करते हैं। सज्जनों को अभय और दुर्जनों को भय देने के लिए ही
ऐसे अवतारी पुरुष अवतरित होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता रहूंगा। सबका मालिक एक। तूने किसे प्रणाम किया लक्ष्मी बेटी? उन्हें मैं नहीं जानती हूँ माँ। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ लक्ष्मी बेटी। हाँ, ऐसा लगता है माँ, मेरा और उनका कोई ऋणानुबंध है। ऐसा लगता नहीं, ऋणानुबंध है। हमारा ऋणानुबंध है, तभी तो आज मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बाबा जी मेरे अच्छे और बुरे दिन में भी मेरे साथ ही रहेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है। जो भूखे प्यासों के लिए फिक्रमंद रहता है, दुखी पीड़ितों के लिए जिसका दिल पिघलता है, बेसहारों का सहारा होता है, जो मालिक की भक्ति करता है, मालिक में श्रद्धा रखता है, ऐसे लोगों के साथ मेरा ऋणानुबंध तो होता ही है। ऐसे भक्तों के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, ऐसे भक्तों का हमेशा साथ देता हूँ, ऐसे भक्तों के सुख दुख में मैं उनके साथ होता हूँ। हाँ। वो बाबा जी कौन है बेटी? ये मैं नहीं जानती हूँ पिताजी, लेकिन दिल कहता है कि वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा रिश्ता है, भगवान और भक्त के बीच जैसा रिश्ता होता है, वही रिश्ता। माँ और बेटे के बीच जो रिश्ता होता है, पिता और पुत्री के बीच जो रिश्ता होता है, वही रिश्ता। जब वो दिखाई देते हैं ना माँ, तब मन को अद्भुत शांति मिलती है। जब उनके दर्शन होते हैं तब ऐसा लगता है साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे हैं, हमारे ही परिवार के हैं, वही हमारे परिवार के कर्ता धर्ता हैं। सबका मालिक एक। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान कर्ता स्वयं है ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है, और जहां इंसान को सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ये अंधेरा ही विवशता है, और विवशता ही दुख है। और दुख का निदान देवा? सुख। सुख की प्राप्ति ही दुख का निदान है श्यामा। आपकी बातें भी निराली हैं देवा। अरे कभी तो आप कहते हैं कि सुख की प्राप्ति की इच्छा ही दुख की जड़ है, और आज आप कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति दुख का निदान है। पर ऐसा क्यों बाबा? आपकी ये गुड़ बात हमारी समझ में नहीं आई बाबा। हाँ बाबा। आप कहना क्या चाहते हैं देवा? मेरी बात बिल्कुल सत्य है नूरबाजी। इंसान कर्ता होता ही नहीं है,
लेकिन इंसान सोचता है वही करता है। जब उसका कर्म सामने आता है तब वो दुखी होता है। सुख और सुख की प्राप्ति तभी होती है जब इंसान इससे ऊपर उठता है। करने वाला और करवाने वाला तो वो ऊपर वाला है। अगर ऊपर वाला चाहे कोई भी सपना पूरा होता है, और यदि मालिक ना चाहे तो इंसान कितना भी जोर लगा दे वो काम पूरा कभी नहीं होगा नूरबाजी। लेकिन जब कर्ता का कर्म फल देने योग्य हो जाता है महालसापति, तब मालिक स्वयं उस फल को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। वहां से इंसान का नहीं, मालिक का प्रयास शुरू हो जाता है।